दोस्तों मैं एजाज अहमद। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रियल स्टोरी बता रहा हूँ आपको, ये रियल वाक़या बता रहा हूँ कि हमारे समाज में वाकई में हर तरीके के लोग होते हैं। अक्सर मैं ये सोचता था कि हो ना हो लड़का ही गलती होती है, और समाज में अक्सर ऐसी मानसिकता है कि लड़का ही, ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी झिलझिलाहट या आपस में जो तनाज़ा होता है, तो अक्सर लोगों का गुमान होता है कि नहीं लड़का ही गलती होगा, लड़का का ही गलती होगा। लेकिन जो कई सारे वारदात और कई सारी बातें सामने आ रही है, उसमें बहुत कई सारे वाक़या जो आया है सामने कि लड़की भी बहुत गलत होती है। अभी हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पर शादी हुई, दोनों की शादी हुई और कुछ दिनों चला आपस में बहुत अच्छा। उतार चढ़ाव तो हर जिंदगी में आता ही है। अब वो लड़का के साथ थोड़ा माली एतबार से थोड़ा वो कमज़ोर हुआ, तो अब ये ड्रामा इसकी लड़की का शुरू हो गया कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मेरे खाना खर्चा नहीं देते हैं। तो जो शादी करवाए हुए थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप शादी नहीं रहना चाहते हो तो ठीक है। समझाए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझाए दोनों को कि, तो लड़का तो समझने के लिए तैयार था, लेकिन लड़की बोली कि नहीं मैं नहीं रहूँगी, मैं तलाक ही चाहिए। बोले ठीक है। लड़की बोली कि मुझे इतना पैसे चाहिए, कुछ फिक्स अमाउंट हो रखा गया कि, और बोले कि ठीक है। अब हुआ कि मामला हो गया कि हाँ ठीक है भाई, इतना पैसे मुझे देना है और मामला रफा दफा कर देना है। लेकिन ये लड़की यहाँ से जब गई अपने मैके, तो वहाँ जा कर के उल्टे फुलटे झूठे मुकदमात में वहाँ उनको केस कर दिए। ये लड़का के ऊपर केस कर दी कि ये हमारे साथ मारपीट करते थे, हमारे साथ हमें गाली गलौज देते थे, खाना खर्चा नहीं करते थे। अब ये बताइए, उसका नतीजा ये हुआ कि जो आसानी से आपस में सुलझने वाला मामला था, सुलझ गया था, वो अब उलझ के रह गया ऐसे कि अब वो ये लड़का सोचा कि जब मेरे पे झूठे मुकदमात, वो झूठे केस दायर कर दिए, तो अब लड़का भी अपने यहाँ वो भी करा दिया केस। इस तरह से आपस में दोनों उलझ के रह गए। ये तो एक हमारे जो आप, मैं अपने आंखों देखा हाल जो बता रहा हूँ, और जिनकी वजह से मैं ये स्टोरी को या इस वाक़े को मैं लाने पे मजबूर हुआ हूँ, वो है वितेश अग्रवाल। ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी मुझे बर्बाद कर दी मेरी वाइफ। यकीनन हर एक की ज़िंदगी में अक्सर जो सुनने को ही मिलता है, और आप भी सुने होंगे, कि जो हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी लेडीज़ का हाथ होता है। ये बताता है कि मुझे बर्बाद करने में मेरी वाइफ का हाथ रहा। वो इस तरीके से कि जैसे शादी हुई, रिश्ता लगा, अरेंज मैरिज था, वो वकील की लड़की थी, अरेंज मैरिज हुआ, शादी हुई। शादी होते ही मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दी, हर छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना शुरू कर दी। मैं प्रोफेशनल आईटी हूँ, आईटी फील्ड में मेरा प्रोफेशनल था, और ऑफिस के काम से मुझे अमेरिका जाना पड़ा। मैं इसको भी साथ में लेके गया और ये भी गई। वहाँ जाने के बाद यही जो यहाँ मामला था स्टार्टिंग की शादी में, स्टार्टिंग शुरू से ही तो यही झगड़ा, आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करना था। वहाँ भी गई तो वही हाल है, अमेरिका में जाने के बाद भी वही हाल है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना। यहाँ तक कि मुझे कभी कभी वो बताते हैं कि यहाँ तक कि मैं कभी कभी जब ऑफिस से लेट हो जाता था आने में, तो मेरे बहुत देरों पे गेट खोलती थी, और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि गेट भी नहीं खोलती थी, और मुझे एकदम कड़ाके की ठंडी में, एकदम ज़बरदस्त ठंडी में, -10, -20, -30 डिग्री के ठंडी में मुझे अपने कार में ही सोना पड़ता था। और कभी कभी तो इतनी देरों तक झगड़ा करती, वो 2-2, 3-3, 4-4 बजे रात तक। जब मैं ये कहता कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे सोने दो, तो वो बजाबता इतनी बेशर्मी से कहती थी कि मुझसे शादी की है तो ये सब झेलना पड़ेगा। अपने बात मनवाने के लिए वो अक्सर बातों पे धमकी देती थी कि मैं भाग जाऊंगी, और या नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। धीरे धीरे करके इसी तरीके से ज़िंदगी करती रही। लेकिन जब वहाँ मामला नहीं सॉल्व हुआ, तो मैं सोचा कि अब चलते हैं अपने इंडिया। वहाँ जाने के बाद शायद ये अपने अपने सब लोगों के बीच रहेगी, तो शायद इसका मामला सॉल्व होगा, ये समझ जाएगी बात। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो फिर वही हाल है, फिर वही मामला, वही छोटी छोटी बातों पे झगड़ा लड़ाई करना। यहाँ तक कि वो इतना कंट्रोल कर ली थी कि मैं मेरे फाइनेंस पे, कि मैं कितना, कहाँ पैसा क्या खर्च करता हूँ, वो सब डिटेल अपने पास रखती थी।
जिससे मैं किसी से ही फ़ोन करूं, बताते हैं कि वो मैं किसी से भी फ़ोन करूं तो वो स्पीकर ऑन करके या इस तरीके से कि मुझे भी मालूम पड़नी चाहिए कि तुमने अपने रिलेटिव अपने रिश्तेदारों से क्या बात की है। इसी दरमियान वो प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही प्रेग्नेंट हुई तो कहने लगी कि मुझे लड़का ही चाहिए। फ्रेंड्स, आज तक मैं ये सुना हुआ था कि लड़का या लड़के की माँ या लड़के की जो बहन होती है, रिलेटिव होते हैं, वो कहते हैं लड़की को, बहू को कहती है कि मुझे पोता ही चाहिए या मुझे लड़का चाहिए। लेकिन यहाँ ये लड़की ये खुद को कह रही है कि मुझे जो होना चाहिए वो लड़का ही होनी चाहिए। अगर लड़की हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कितनी ताज्जुब वाली बात है कि लड़की नहीं चाह रही है। ये कितनी, मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं मुझे बोला जा रहा है कि मैं क्या बोलूँ ऐसी सोच वाली लड़की के लिए। ओह, अफसोस है। दिन गुजरता गया, बच्चे की पैदाइश का टाइम हुआ और लड़की पैदा हुई। तो मैं बहुत खुश था। वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश था, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब वो देखी कि ये अपने बच्चों से अपनी बच्ची से बहुत प्यार कर रहे हैं तो उसको शायद ये बात रहा नहीं गया और वो कोई बहाना करके अपने मैके चली गई। मैके जाने के बाद मैं बहुत सा कॉल्स, बहुत सारी खबर मैसेज, मैंने कहा कि मेरे बच्ची को दिखाओ, मुझे बच्ची का फोटोग्राफ, यहाँ तक कि फोटोग्राफी दिखा दो या आ जाओ, लेकिन वो नहीं आए। आफ्टर 2 years कंटिन्यू ये गिड़गिड़ाना और मन्नतें मांगते मांगते 2 साल पास हो गया। उसके बाद पुलिस वाले ने एक फ़ोन किया मुझे कि आप पे केस हो गया है। जब मैं उस केस की डिटेल्स पता करने की कोशिश की, जब वो केस की मैंने डिटेल्स ली तो मालूम पड़ा कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर केस किया है। जब वो मैं FIR देखा तो उस पे ऐसे धाराएं मुझ पे लगाई गई जैसे कि बड़ा से बड़ा क्रिमिनल के ऊपर जो बड़ा से बड़ा क्राइम कर देता है, वो तमाम धाराएं मुझ पे लगाई गई। मैं देख करके शॉक्ड हो गया, क्योंकि जो आदमी अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए हर बात पे हाँ यहाँ करता रहा, हर तरीके से कोशिश किया कि ये रिश्ता बच जाए, और उसके ऊपर इस तरह का मुकदमा, इस तरह की धाराएं लगाई गई हों। आप सोच सकते हैं कि वो क्या उस वक्त गुजर रहा होगा। ना कि मेरे ऊपर, मेरी पूरी फैमिली के ऊपर, मेरी बहन, मेरी माँ, सबके ऊपर धाराएं, सबके ऊपर, सबको उस केस में डाल दिया गया था। मैं बहुत बिजी रहता था, लेकिन जब भी पुलिस बुलाती, पुलिस अपने मर्जी से बुलाती, और रात हो दिन हो किसी वक्त भी बुलाती तो मैं जाता था, क्योंकि मेरे ऊपर केस किया गया था और एक महिला की तरफ से किया गया था। मैं कभी लेट हो जाता या नहीं जा पाता तो जब दूसरे दिन जाता तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो एकदम गंदे और भद्दे टाइप के मजाक करते थे। मैं वहाँ जब जाता आता और देखा कि मेरे जैसे सैकड़ों फैमिली वहाँ है जहाँ इस टाइप का झूठे केस कर दिया गया है। किसी को झूठ का केस का मुकदमा, किसी को कुछ, मतलब किसी की बहू लगा दी है वीडियो, मतलब कि मेरे ही टाइप का बहुत सारे केसेस, बहुत सारे लड़के, बहुत सारी माँ बहन वहाँ पे है कि हमारी बहू ने इस तरह का जाल छल लगा करके केस कर दिया है। वो कहते थे कि मुझे ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर तू इतना पैसे दे दो, अगर पैसे दे दो तो ठीक है, नहीं पैसे दोगे तो मैं तुम पे झूठा इल्ज़ाम लगा दूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जब मैं सच पे हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं आपको पैसे क्यों दूँ। तो उसके ऊपर झूठे मुकदमात, झूठे केस, झूठे धाराएं लगा करके उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। फिर वहीं पे मैं सोचा कि मेरे जैसे मैं ही नहीं हूँ इस दुनिया में, मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं, तो मुझे अपने साथ साथ लोगों की भी मदद करनी है। वहीं से मुझे एक सोच मिली, वहीं से मैंने एक एडवाइस किया, मशवरा किया, मुझे कुछ करना चाहिए। महिलाओं की तरफ से झूठे मुकदमात, झूठे केस जब लगा दिए जाते हैं तो देखा मैं कि लड़कियों के लिए तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोटेक्शन है, संस्था है, कमीशन है, आयोग है, सब कुछ है। यहाँ तक के पेड़ के लिए, पौधे के लिए, जानवर तक के लिए है। लेकिन अगर किसी के लिए नहीं है तो वो एक पुरुष के लिए नहीं है। इस टाइप के केस के लिए पुरुष के लिए नहीं है। कोई भी आयोग और कोई भी कमीशन पुरुष के लिए नहीं है। वहीं से मुझे एक सोच आई कि मुझे इसके लिए करना है, अपने साथ साथ
औरों को भी यहाँ से निकालना है। फिर वहीं से मैंने मेंस वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से मैंने एक संस्था खोली और ये एनजीओ लगभग अभी 40 हैं और दिल्ली में इनकी जो है ये सेफ इंडियन फैमिली के नाम से चलता है। इनका हेल्पलाइन नंबर है 08882249848। इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे लोगों का हमारे पास कॉल आता है, ऑटो वाला, चाय वाला, वकील, इंजीनियर, यहाँ तक के पुलिस वाले हमसे कांटेक्ट करते हैं कि सर हमें झूठे मुकदमात में इस तरह का झूठे धाराएं लगाकर फंसा दिया गया है। और अभी लगभग इस टाइप के केसेस पर मंथ 5000 के करीब आते हैं। ये आंकड़ा सोचने वाली बात है। 5000 कॉल पर मंथ, लगभग हर 8 मिनट में एक शादीशुदा खुदकुशी कर लेता है। पिछले 5 सालों में 10 लाख लोगों पर झूठे मुकदमात, दहेज के चक्कर में झूठा मुकदमात लगा करके फंसा दिया गया। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये सोचने वाली बात है। तो आपके जानने वाले या कोई रिलेटिव या कोई भी हो, अगर आप इस तरह का केसेस में उसको फंसा दिया गया है तो प्लीज़ आप ये नंबर दें उनको कि कांटेक्ट करने के लिए। वहाँ से बहुत हद तक उनको हेल्प मिलेगा। और मैं उन बहनों से कहना चाह रही हूँ, उन समाज की लेडीज़ को कहना चाह रहा हूँ कि ये इस टाइप का हरकतें क्यों करती हो, किसी पे जुल्म, ज्यादती और ख़ास करके हस्बैंड के साथ क्यों करती हो। इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं है। जिस हस्बैंड के साथ जीने मरने की कस्में खाते हो, जिस हस्बैंड के साथ सुख दुख में साथ देने की कस्में लेते हो और कहते हो उसमें, और थोड़ी ही दिन के बाद वो तुम्हें सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगता है। ये सब कुछ छोड़ो, एक इंसान की तरह रहो, इंसान की तरह से बनो। अगर कमी है आपस में सुलझ कर, आपस में बैठ करके उसको सुलझाया जा सकता है। और अगर नहीं जम रहा है, सही माने में अगर तुम्हें नहीं जम रहा है, तुम्हारे हिसाब से नहीं है, तो फिर आराम से सुकून के साथ, विदाउट टेंशन, विदाउट कोई प्रॉब्लम के साथ आपस में ख़त्म कर लो। सिस्टम है ना, उसको इख्तियार करो ना। ये झूठा केस में एक आदमी का करियर, इस तरह से क्या होता है, आदमी का करियर ख़राब हो जाता है, पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और फिर नफ़रत ही नफ़रत हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ हमेशा लड़का ही गलत नहीं होता है, लड़कियाँ भी, औरतें भी गलत है हमारे समाज में। शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।